हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आज का जो भी लेक्चर है दैट इज ओनली फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ नीट और जेई वालों के लिए। टुडेज लेक्चर इज नॉट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है ना बेटा। सो स्टार्ट करते बेटा। आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के ऊपर ही मैक्सिमम हमारे आज के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड देखा था, बराबर है बच्चों। आज के लेक्चर के लिए प्लीज लास्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ रोटेशन मोशन रिवाइज करना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते बच्चों। कुछ एक बार रिकलेक्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पूछेंगे अगर यहाँ पे, पता है ना बेटा। तो ये कल सपोज हमारा 3 यूनिफॉर्म रॉड था, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर आपने रॉड को यहाँ पे घुमाया तो क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। क्या था बेटा ml²/12। क्लियर विद दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इन परपेंडिकुलर टू द लेंथ। सेकंड हम उसको अगर ऐसे घुमाएंगे, बराबर है बच्चा, अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर है। अगर हम उसको ऐसे घुमा रहे अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू क्या था ml²/3 वेयर m इज द मास ऑफ द रॉड, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। ओके, ये सेकंड पॉइंट हो गया था हमारा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, अगर मिडवे रहेगा, ओके, कहाँ पे मिडवे बिटवीन वन एंड एंड सेंटर, मिडवे बिटवीन वन एंड सेंटर, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई का फॉर्मूला कितना था, यहाँ पे फॉर्मूला था 7/48 ml²। क्या था बच्चों 7/48 ml², ठीक है। ओके, नाउ ये जो रॉड है ना, ये 3 यूनिफॉर्म रॉड था, ठीक है ना। तो इसका जो थिकनेस था ना बहुत ही छोटा था एज कम्पेयर टू क्या बेटा लेंथ, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो हम लोग यहाँ पे डॉट करें, डॉट 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 डॉट, ये अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या लिखने का 0, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप L पुट भी करोगे तो भी L का वैल्यू क्या यहाँ पे नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द रॉड, इसलिए इसका अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा 0, ओके। एंड नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज डू रिमेम्बर, ठीक है। अगर हमने रॉड को ऐसे घुमाया, ठीक है ना बेटा, ये रॉड हमारा कैसे था, इंक्लाइन था, ठीक है। अगर रॉड ऐसे रहेगा तो ml²/12, बट रॉड इंक्लाइन था और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एंगल कितना है, थीटा है। कितना एंगल है, थीटा। एंगल थीटा किसके साथ है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रॉड की कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, बट रॉड कैसे घूम रहा है, इंक्लाइन घूम रहा है, ऐसा, ठीक है ना बेटा, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये एक्सिस ऐसे पास हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो इसका वैल्यू क्या आया सर ने, सेम ml²/12 के साथ क्या ऐड करने का, sin² थीटा, एंड थीटा एंगल किसके साथ बनता है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, अगर हमने रॉड को ये एंड पे ना घुमा के, मतलब सेंटर पे ना घुमा के, हमारा एक्सिस अगर यहीं पे होता कहीं पे, हमारा एक्सिस कभी अगर यहीं पे होता कहीं पे, ठीक है ना, तो एंगल अगर हमारा इसके साथ बनता तो यहाँ पे जो वैल्यू होता वो कितना होता, ml² क्या होता बेटा 3, क्या होता वैल्यू ml²/3, लेकिन एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है इसलिए sin² थीटा अबाउट 1 एंड, दिस इज अबाउट 1 एंड इंक्लाइन ml²/3 sin² थीटा 1, बराबर है सेंटर इंक्लाइन ml²/12 sin² थीटा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे थीटा कितना, एक्सिस एंगल कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, sin 90 कितना होता है 1। तो ये फॉर्मूले आने मांगते हैं आज के लेक्चर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते बच्चों विथ फर्स्ट सम। क्या बोले इन्होंने फर्स्ट सम में, यहाँ पे 3 रॉड्स आर गिवन, ओके। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द 3 रॉड्स आर गिवन, 3 यूनिफॉर्म आइडेंटिकल रॉड्स, मास तीनों का मास सेम है, तीनों का लेंथ भी सेम है, आइडेंटिकल रॉड्स, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है, आर जॉइंट एज शोन इन द फिगर। इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करके रखा है, ओके। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O, यहाँ पे O एक पॉइंट है, ओके। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड क्या बोले उन्होंने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन के साथ कैसे बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब हमारा कुछ एक्सिस इस तरह, दिस इज आवर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना बेटा। तो हमारा एक्सिस कुछ इस तरफ है, बराबर है। तो आप देखो बच्चों, ये जो रॉड है ना, ये रॉड, ये एक्सिस, ये रॉड के लिए 1 एंड का काम कर रहा है, दिस एक्सिस पासिंग थ्रू 1 एंड ऑफ अ रॉड, और ये रॉड ऐसे रोटेट होगा अबाउट दिस एक्सिस। सिमिलरली ये एक्सिस के लिए भी 1 एंड है, और ये एक्सिस, मतलब ये रॉड के लिए भी ये एक्सिस 1 एंड है, और ये रॉड के लिए भी ये कैसे अबाउट 1 एंड। समझ रहे हो बच्चों, ठीक है ना। आप देखो ना बच्चों, ओके, अभी ये रॉड था, ये एक्सिस हमारा ऐसे पास हो रहा है, तो ये एक्सिस के लिए ये कहां से पास हो रहा है, अबाउट 1 एंड, ठीक है। सिमिलरली ये रॉड था, एक्सिस हमारा ऐसे था, ये इसके लिए हमारा कैसे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है अबाउट 1 एंड। सिमिलरली ये रॉड नीचे की तरफ था, ये एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर है ना बेटा, इस तरफ है परपेंडिकुलर, तो ये भी कैसे पास हो रहा है अबाउट 1 एंड, ठीक है। 1 एंड के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, जो एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू 1 एंड ऑफ अ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द लेंथ,
ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या है, ml स्क्वायर बाई 3 अबाउट वन एंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने रॉड्स है बच्चों, 3 रॉड्स है, तो टोटल फॉर्मूला क्या होगा, टोटल जो आई का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 क्योंकि एक रॉड का ml स्क्वायर बाई 3 अबाउट वन एंड, ऐसे 3 रॉड्स है तो 3 ने 3 को मार दी, दैट इज क्या मिलेगा बच्चों, ml स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कंसेप्ट समझा, तो इसका आंसर कितना होगा, ml स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 identical rods each of mass m and length l are joined to form a equilateral triangle। क्या फॉर्म किया इन्होंने, equilateral triangle, ठीक है। Find the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane, find the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of triangle, perpendicular to the plane of triangle मतलब कुछ हमारा एक्सिस ऐसा रहेगा, ओके, एंड पासिंग थ्रू फर्स्ट जो हमारा एक्सिस है ना वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल से, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। तो जब हमारा एक्सिस सेंटर ऑफ ट्राइंगल से पास हो रहा है तो क्या फॉर्मूला आएगा, सेकंड मिड पॉइंट से, जब मिड पॉइंट ऑफ रॉड से पास होगा तब, एंड वर्टेक्स ऑफ वन ट्राइंगल। कुछ एडिशनल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो बाद में करते हैं, बट पहले यहाँ पे देखो, ये एकदम सिंपल सम समझा है ना, ठीक है, हम इसको रब कर लेते हैं, पे अटेंशन हो भैया, ओके। तो यही सम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्या बोला है बच्चों, पे अटेंशन हो भैया, अबाउट क्या बोला उन्होंने, अबाउट सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो हमारा एक्सिस है ना वो यहाँ से पास हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ ट्राइंगल से, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल से, दिस इज अवर एक्सिस, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एंड हमारा एक्सिस कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एंड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना बेटा। क्या बोला उन्होंने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एंड पासेस थ्रू द, क्या बोला बच्चों, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो ये सेंटर ऑफ द ट्राइंगल से पास हो रहा है, ठीक है। नो पे अटेंशन हो भैया, अब किस तरीके से सॉल्व करने का, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये कुछ हमारा ऐसा बराबर है, ये हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, पे अटेंशन हो भैया। तो सर ये कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। फर्स्ट पास हो, बच्चों आपको यहाँ पे पता व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस, यस सर, कितना होता है सर, ml स्क्वायर बाई 12, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये कैसे है, ये लेंथ को परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हो, ओके। अब ऐसे ऊपर से प्लॉट करो तो भी अब वैसे ही है, और रॉड को थीन यूनिफॉर्म रॉड है ना, एकदम पतला रॉड है, अब अगर उसको ऐसे घुमाओगे तो भी वही आने वाला है, और ऐसे घुमाओगे तो भी वही आने वाला है, ठीक है ना बेटा। अब ऐसे घुमा रहे हो, देखो ना ये एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, अब ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है ना, ये टॉप व्यू है, ठीक है, वही है होने का, तो सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है। तो पे अटेंशन, सो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस बराबर कितना होता है सर, ml स्क्वायर बाई 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो यहाँ का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। से ये रॉड का अबाउट दिस एक्सिस इज ml स्क्वायर बाई 12, इसके लिए भी ml स्क्वायर बाई 12, बट हमको ये एक्सिस पे मांगता है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अबाउट दिस एक्सिस हमको पता है, बराबर है। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, पहले मैं ना फर्स्ट रॉड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट रॉड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रॉड के लिए I1 का वैल्यू कितना होगा, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 का वैल्यू होगा ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, ओके। I1 मैं ये 1 पॉइंट ले रहा हूँ, बट हमको कहां पे मांगता है, अबाउट पॉइंट O, तो हम कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे, हमारा एक्सिस ऐसा है, वी नो अबाउट दिस एक्सिस, दे आर आस्किंग अबाउट दिस एक्सिस, क्या ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, यस सर। तो कौन सा एक्सिस थियरम, पैरेलल एक्सिस थियरम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय sum of moment of inertia is about any axis is given by sum of moment of inertia about an axis passing through center of mass of the rod plus the mass of the rod and दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक का पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट समझा क्या, हाँ सर, ओके। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस बी डी, ये डिस्टेंस कितना होगा, डी, ओके। ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60। तो क्या ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा बच्चों, 30 होगा, बराबर है ना बेटा। ये पूरा 60 था तो बीच में एंगल कितना होगा, 30, ओके। हम ये ट्राइंगल देखेंगे, ये O है, इसे नाम A दे दो, इसे नाम क्या देंगे, सपोज ये B है, इसे नाम ये C है, इसे नाम D दे दो, ठीक है बेटा, ओके। सो OD का वैल्यू कितना है, छोटो d, ठीक है। सो वी नीड D ओवर हियर। नाउ दिस इज एंगल इन ट्राइंगल ODA, ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल 30 है, ये कितना होगा, 60, ओके। तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, बराबर है, बट हियर वी डोंट नो हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। सो क्या करेंगे सर, सो क्या करेंगे, देखो ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू कितना है एल, तो ये एग्जैक्टली बीच में है, तो ये वैल्यू कितना होगा L/2, ठीक है। सेंटर ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज नथिंग बट सेंटर, ठीक है ना बेटा। ओके, तो ये वैल्यू कितना होगा L/2, ठीक है। अब ये अगर वैल्यू L/2 है, ये 30 है, ये D है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर tan 30 इज इक्वल्स टू D डिवाइड बाय L/2। यस सर, tan 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/√3, ये मल्टीप्लाई बाय L/2 यहाँ पे जाएगा, आया ना, इज इक्वल्स टू D। सो व्हाट इज D का वैल्यू L/2√3। ओके, ना एवरी टाइम डोंट रिमेम्बर दिस सम, एवरी टाइम एवरी टाइम ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, याद रखने का, ये जो सेंटर्ड रहता है ना, ओके, ये पूरे रेशियो को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, मतलब ऊपर से रेशियो 2 रहता है और नीचे से कितना रेशियो रहता है, 5 रहता है, 1 रहता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना तो और एक मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, और एक मेथड से हम लोग के पास क्या मेथड है, और एक, ओके, और ये एक ऐसा मेथड है, ध्यान देना, ये वाला मेथड कर रहे हैं हम लोग। अगर आप ये इक्वल ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ठीक है बच्चों, तो सेंट्रॉइड किसे डिवाइड करेगा, इन विच रेशियो 2:1, ठीक है। तो अगर ये एंगल कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री हो गया, आपको समझ रहा है, ओके, इक्विलेटरल में, तो ये एंगल कितना हो गया 30 हो गया, हाँ ना, ओके। अगर ये L है, बराबर ये L ही होगा, यस और नो। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा बेटा √3L/2, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। ओके, नाउ क्या होता है पता है, ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो सेंटर है, ये दोनों कैसे डिवाइड करता है, इन विच रेशियो, इन द रेशियो 2:1, मतलब ऊपर से 2 और नीचे से कितना होगा 1। तो अगर हमको ये पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, किसका, टोटल कितना पार्ट है, 2 + 1 3 पार्ट ना। तो कैसे करेंगे, टोटल लेंथ कितना है √3L/2 मल्टीप्लाई बाय उसका 1/3 है ये नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट कितना है 2/3, तो देखो 1/3, अब सॉल्व करोगे ना तो L/2 √3 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये मेथड से जाओगे तो भी चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये भी याद रखना है तो भी चलेगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अगर नीचे से, अगर देखो ना बेटा, यहाँ से कितना है √3L/2 का 1/3, तो ऊपर से कितना रहेगा √3L/2 का 2/3, ठीक है। 2 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ऊपर से L/3 नीचे से L/2√3, ऊपर से L/√3 नीचे से L/2√3, याद रहेगा बेटा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते, ओके। अब जो मेथड ठीक लगता है इजीली यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड। तो हमको यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था mL²/12, अब यहाँ पे पता है, तो हम क्या करेंगे अप्लाई, कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O फॉर दिस रॉड, सिर्फ फर्स्ट रॉड की बात हो रही है, ऐसे कितने रॉड से, 3 रॉड से, फर्स्ट रॉड, सेकंड रॉड और कौन सा रॉड, थर्ड रॉड, ठीक है ना बेटा, 3 रॉड है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये रॉड की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रॉड के लिए IO का वैल्यू कितना होगा बच्चों, I प्लस मास ऑफ द रॉड एंड दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज D का स्क्वायर। दो पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना होगा बच्चों, D का स्क्वायर, हाँ ना। ओके, सो दैट इज I1 का वैल्यू। व्हाट इज I1 कितना दिया यहाँ पे, I1 हमने यहाँ पे फाइंड किया, कितना फाइंड किया, mL² बाई क्या बेटा 12 प्लस n। व्हाट इज D का वैल्यू, D का वैल्यू कितना दिया, L/2√3 का स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा L²/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। यस और नो, देखो ना, L/2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो mL²/12 कितना मिलेगा बच्चों, दैट इज नथिंग बट mL²/6 मिलेगा ना। आप ऐड करो mL²/12 mL²/12 2 mL²/12 दैट इज mL²/6। ओके, ये किसके लिए मिला, ये रॉड के लिए। ऐसे कितने रॉड से, 3 रॉड से। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, तो I टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय I0, ठीक है ना। फॉर दिस रॉड, वैसे देखो ना, ये रॉड के लिए, वैसे आप ये रॉड के लिए भी काम करोगे, ऐसे ही फाइंड करोगे, यहाँ का mL²/12 और ये डिस्टेंस भी T होगा। नीचे से मीडियन डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1, वर्टेक्स से 2, नीचे से कितना होगा 1। यहाँ पे भी वही अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी, और जब तीनों को जोड़ोगे तो 3 टाइम्स होगा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 के साथ mL² क्या मिलेगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या आता है mL²/2, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला है, आपको कहां से फाइंड करने का है, सेंटर ऑफ द रॉड हो गया। अब क्या फाइंड करने का है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अब कहां से फाइंड करने का है, बी पॉइंट, बी ऑप्शन उन्होंने पूछा जाता है। नाउ आवर एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ रॉड, मतलब रॉड के कहां से पास हो रहा है बच्चों, मिड पॉइंट से, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, जो एक्सिस है ना, फर्स्ट मेरा एक्सिस कहां पे था बच्चों, यहाँ पे था। ये 2 मेथड से कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझते। फर्स्ट हमारा एक्सिस यहाँ पे था, मतलब रॉड ऐसे घूम रहा था, ये तीनों रॉड्स ऐसे घूम रहे थे अबाउट दिस एक्सिस। अब हमारा एक्सिस यहाँ पे, कोई भी एक का मिड पॉइंट ले लो, ठीक है।
यहां पे ले लो, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम यहां पे लेंगे तो ये जो एक्सिस है ये रॉड का क्या हो गया, सेंटर, बराबर है। अब ये रॉड सेंटर पे घूमेगा, ये रॉड ऐसे घूमेगा, पूरा ऐसे घूम के आएगा अबाउट दिस एक्सिस, ये रॉड भी ऐसे घूम के आएगा पूरा अबाउट दिस एक्सिस। इन केस ऑफ ट्राइंगल, अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हो ऐसे कुछ, ठीक है, तो पहले ट्राइंगल कैसे सेंटर पे घूम रहा था, अब है ना ये एक्सिस हो गया, ये जो एक्सिस है ना बीच में ऐसे, तो ये एक्सिस अगर हमारा फिक्स है ऐसे, बराबर है ना, तो ये रॉड ऐसे घूमेगा, बराबर, मतलब ये पूरा है ना, पूरा ट्राइंगल ऐसे घूमने वाला अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, समझ रहा है, क्लियर है। जैसे देखो ये पहले ऐसे था, ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, मतलब ये एक्सिस फिक्स है, समझो थोड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अब कैसे करेंगे, अब वी वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर दिस एक्सिस, फॉर दैट कंसेप्ट समझो बच्चों, एकदम सिंपल। फॉर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर दिस एक्सिस, पहले डायग्राम समझते, एकदम सिंपल डायग्राम है बच्चों, ठीक है, क्या कहता है डायग्राम हमारा, ठीक है, मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, ये हमारा एक्सिस हो गया, सपोज ये फाइंड करने हम लोग को दिस आई, वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट रॉड है, ये सेकंड रॉड है, ये थर्ड रॉड है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट रॉड अबाउट दिस एक्सिस इज ml स्क्वायर बाई 12, ये पॉइंट समझा, यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेकंड रॉड अबाउट दिस एक्सिस, सेकंड रॉड के लिए करेंगे, सेकंड रॉड के लिए हमको ये अबाउट दिस एक्सिस पता है, अबाउट उसके सेंटर पे पता है, अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12, बट अभी मेरा एक्सिस यहां पे नहीं है, हमारा एक्सिस यहां पे, अभी हमारा एक्सिस यहां पे नहीं है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा पहले, ये डिस्टेंस, दिस इज, क्योंकि अभी मेरा एक्सिस यहां पे नहीं है, हमारा एक्सिस यहां पे है, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से, पहले हमारा एक्सिस कहां पे था, यहां पे, यहां का ml स्क्वायर बाई 12 है, बट वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस, तो ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके पहले ना एक नोट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अंदर जो ट्राइंगल बनेगा वो भी इक्विलेटरल होगा, बट अगर इसका साइड L है तो ये जो अंदर ट्राइंगल बनेगा उसका साइड होगा L/2, कितना होगा बेटा L/2, कितना होगा L/2, देखो ना ये L है तो ये कितना होगा अंदर L/2, तो ये भी L/2, ये भी L/2, ये भी L/2, ये समझा बच्चों, ठीक है। साइड्स ज्वाइनिंग मतलब पॉइंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, बराबर है ना बच्चों, ओके। द ट्राइंगल मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, मुझे ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला, पहले मेरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था तो ml स्क्वायर बाई 12 था, बट वी हैव टू, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस, तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस, इंटू ये डिस्टेंस, कितना हो गया ये डिस्टेंस, कितना होगा L/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m मल्टीप्लाई बाय L/2 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर, तो I2 का जो वैल्यू मिलेगा, व्हाट इज I2 का वैल्यू, ओके, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस, यस बच्चों कैरी ऑन, m L स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, ओके। अब जब उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, इसको क्या बनाओगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो हमें क्या मिल रहा है ml स्क्वायर अपॉन क्या मिल रहा है 3, बराबर है। अब सॉल्व कर लेना, ml स्क्वायर बाय क्या मिलेगा बच्चों 3, ml स्क्वायर बाय क्या मिलेगा 3, कोई डाउट है यहाँ पे, ओके। तो ml स्क्वायर, और यही वैल्यू किसके लिए होगा बच्चों I3 के लिए होगा, तो सेम वैल्यू इज फॉर I3, क्यों, बिकॉज I3 अबाउट दिस एक्सिस अगर पूछेंगे तो I3 का अबाउट दिस एक्सिस ml स्क्वायर बाई 12, सो अगेन I3 के लिए भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टोटल I टोटल इज I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 कितना है, I1 कितना है बेटा ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 3, या I2 हो गया, प्लस I3 ml स्क्वायर बाई 3, बराबर है, क्लियर है। सबको 12 बनाओ, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, इसको मल्टीप्लाई 4 करो, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 ml स्क्वायर बाई 12, दैट इज फाइनल आंसर 3/4 ml स्क्वायर, ठीक है। कि गधा मजूरी वाला काम है, बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है। और एक मेथड है, अगर ये समझा है ना बच्चों तो अभी कंसेप्ट समझना, और एक मेथड कैसे करेंगे, दे आर आस्किंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस, बराबर है। वी हैव कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेंट्रॉइड कितना बेटा ml स्क्वायर बाई 6, बराबर है ना, ऑफ ट्राइंगल कितना बेटा ml स्क्वायर बाई 6, तो जब रॉड को ट्राइंगल के इक्वल ट्राइंगल के फॉर्म में रखोगे तो सेंट्रॉइड पे कितना होगा ml स्क्वायर बाई 6, ओके। तो
रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है, क्योंकि ये सिमेट्री है ना फिगर, और जो फिगर हमारा सिमेट्री रहेगा, बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना बेटा, ठीक है ना, अबाउट सेंटर, इसका सेंटर यहीं पे इक्वल ट्रायंगल का, बराबर है। तो ये जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल से पास हो रहा है, बराबर है। तो ये पूरे तीनों रॉड को एक ही सिस्टम पकड़ो, क्या अज्यूम करेंगे हम लोग इसको, एक सिस्टम। ओके, ये पूरे सिस्टम का मास कितना है, 3m, और ये पूरे सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कितना फाइंड किया हमने, अबाउट दिस एक्सिस ml² by 2। ओके, नाउ दे आर आस्किंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है। ये एक्सिस ये वाले एक्सिस के साथ पैरेलल है, हाँ सर। ये एक्सिस जिस एक्सिस पे उन्होंने पूछा है वो ये एक्सिस के साथ कैसा है बच्चों, पैरेलल है, यस सर। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अबाउट I2, मतलब यहाँ पे आई मतलब ये IT था, तो हम लोग इसको सपोज I डैश बोलेंगे। I डैश का क्या होगा, I अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, प्लस मास पूरा सिस्टम को अज्यूम किया है, तो पूरे सिस्टम का मास कितना है, 3m। पूरे सिस्टम को अज्यूम किया तो पूरे सिस्टम का मास कितना है, m 3m मल्टीप्लाई बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कितना बेटा, d का स्क्वायर। ओके, तो ये IC का वैल्यू कितना है, IC का वैल्यू कितना है, अबाउट सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना है, ml² by 2, यस और नो, प्लस क्या है बेटा, 3m मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू, व्हाट इज d का वैल्यू, l/2√3, दैट इज l² अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3। ठीक है, क्या ये 3 ने 3 को मार दिया, हाँ सर। ओके, अब क्या करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा, 2ml² प्लस 1ml² कितना होगा, 3ml² अपॉन नीचे क्या मिलेगा, 4। ये हमारा आंसर है। अब ये मेथड से और वो मेथड से आंसर सेम ही आने वाला है। क्या कोई कंसेप्ट में डाउट है, ये कंसेप्ट समझा बच्चों, क्लियर है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ रॉड ml² by 2 एंड अबाउट दिस मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ठीक है। वही अगर ये मिड पॉइंट में पूछा तो भी यही आंसर आएगा, 3ml² by 4, यहाँ पे पूछा तो भी वही आंसर आएगा, 3ml² by 4, और यहाँ पे पूछा तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व अबाउट वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अबाउट क्या फाइंड करने का बच्चों, वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो अभी कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना बेटा, अबाउट वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अबाउट वन वर्टेक्स मतलब सपोज मेरा जो अभी जो एक्सिस हमारा वो यहाँ पे दिस एक्सिस है, अबाउट दिस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स लो, या फिर काम करो यहाँ पे नहीं लेना तो यहाँ पे लो, अबाउट दिस पॉइंट। ओके, कंसेप्ट सेम ही है, परपेंडिकुलर, क्या बोला है, परपेंडिकुलर एंड अबाउट वन वर्टेक्स। अगेन मैं दोनों मेथड से एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्ट को समझो, ठीक है। नाउ ये देखो बच्चों, ये जो एक्सिस है ये वाले रॉड के लिए कैसे काम कर रहा है, वन एंड। तो I1 का वैल्यू कितना मिलेगा, ये C पॉइंट के लिए I1 का वैल्यू कितना मिलेगा, ml² by 3, बिकॉज वो उसके लिए वन एंड का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है बच्चों, वन एंड। ये पॉइंट समझा, यस। ये वाला एक्सिस ये रॉड के लिए देखो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग, बराबर है, थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये वाले रॉड के लिए भी वन एंड ही है, तो अगेन उसके लिए I3 का भी वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, थर्ड रॉड के लिए भी वन एंड ही है। ये दोनों के लिए, ये दोनों रॉड के लिए वो कैसे काम कर रहा था, ये दोनों रॉड के लिए कैसे काम कर रहा था, वन एंड काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था, वन एंड। ये पॉइंट समझा बच्चों। ओके, अब बचा कौन सा रॉड, 2। तो I2 के लिए क्या होगा, I2 के लिए ये एक्सिस क्या हो गया, ये एक्सिस पे 2 कैसे घूमने वाला है, ऐसे कुछ घूमने वाला है, बराबर है ना बच्चों। 2 के लिए ये ट्रायंगल हमारा ऐसे घूमेगा, तो हमारा रॉड 2 ऐसे आ रहा है। ओके, बट रॉड 2 का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस पता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है, ml² by 12। तो अबाउट दिस एक्सिस कैसे करेंगे, अबाउट दिस एक्सिस हम क्या अप्लाई करेंगे, दोनों के बीच का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ का ml² by 12 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट मीडियन, अरे हाँ या ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, I2 का वैल्यू होगा ml² by 12 प्लस मास ऑफ कौन सा रॉड, 2, बराबर है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये मीडियन मतलब ये मीडियन, ये तीनों मीडियन इक्वली होता है ना। एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ मीडियन कितना होता है बेटा, √3l/2। देखो ना बेटा, ये वाला सेम ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3l अपॉन क्या लिखेंगे, 2 का क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू, हमको क्या मिलेगा, ml² by 12 प्लस m, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3l² अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4। ओके, यस। नाउ व्हाट टू डू, अगेन ये 4 है ना, इसको 12 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ठीक है ना। तो कितना होगा, ये कैरी ऑन, 3 3 9, 9 प्लस 1 कितना होगा, 10। सो वी आर हैविंग 10 ml² अपॉन 12, दैट इज 5 ml² अपॉन 6। जो I टोटल होगा, I टोटल का वैल्यू कितना होगा, टोटल कितना होगा, ml² by 3 प्लस ml² by 3 प्लस 5 ml² by 6। समझ रहे हो बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना बेटा।
ओके अब 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 से 2 से। सो 2 2 5, देखो ना एलसीएम इक्वल करना है। सो 2 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, तो क्या मिलेगा 9 ml स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 6। सो आंसर क्या मिलेगा 3 ml स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 3 ml स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा 2। ये हमारा आंसर है अबाउट दिस एक्सिस। ओके वन मोर मेथड से हम लोग कर सकते हैं। अब वो कौन सा मेथड है वो ध्यान देना बेटा, वो हमारा सेंटर ऑफ मास का मेथड है। ठीक है चलो अब इसका हमको पता है अबाउट दिस एक्सिस हमने कहा फाइंड किया ml स्क्वायर बाय 12 अबाउट सेंटर, हाँ या ना। अब हमको क्या करना है, सिर्फ सेंटर और यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ये सॉल्व किया था ना, सपोज अभी यहाँ पे मैं लिखता आई ए डैश क्या होगा, ओके आई ए डैश मतलब देखो अभी क्या हमको यहाँ का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बट अभी ये एक्सिस नहीं मेरे लिए, अब ये हमारे लिए एक्सिस है। अब जब मेरे लिए ये एक्सिस है तो ये रॉड कैसे घूम रहा है अबाउट 1 एंड, ये भी अबाउट 1 एंड, और ये पूरा घूम के आ रहा है ना, तो यहाँ का तो हमको पता है। यहाँ के लिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हाँ सर, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, डी होगा, कितना होगा डी होगा, ठीक है ना। वो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान देना। अब आई डैश का वैल्यू कितना होगा, यस, तो आईओ प्लस एम मल्टीप्लाई बाय यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम डी डैश लिखते हैं, कितना लिखते हैं बेटा डी डैश, क्या लिखते हैं डी डैश, तो हम क्या लिखेंगे डी डैश का स्क्वायर, क्या लिखेंगे डी डैश का स्क्वायर। ओके अब अगर हम ये डी डैश का स्क्वायर लिखेंगे तो ये डी डैश कितना हो गया, ओके सर ने क्या कहा था, ऊपर से रेशियो कितना होता है 2, नीचे से कितना होता है 1, ऊपर से कितना होता है 2 और नीचे से कितना होता है 1, तो नीचे का डिस्टेंस कितना था डी का l/√3, ऊपर से डिस्टेंस कितना होगा 2/3 √3 l/2, मतलब ऊपर से डिस्टेंस कितना होगा l/√3 और नीचे से l/2√3, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था। दैट इज इक्वल टू वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होता है m इंटू डी डैश का वैल्यू कितना होगा, ये डी डैश का वैल्यू कितना होगा l/√3, कितना होगा l/√3 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर, दैट इज क्या मिलेगा बच्चों आईओ प्लस m साथ में l स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, लेकिन आईओ का वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज आईओ का वैल्यू ml स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2, देखो ना अबाउट सेंटर कितना बेटा ml स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 2 अबाउट सेंटर। ओके एक रॉड के लिए ml स्क्वायर बाय 6, ऐसे 3 रॉड थे ना बेटा, तो ml स्क्वायर बाय 2, इसको क्रॉस करो कितना मिलेगा 5 ml स्क्वायर अपॉन 2 3 कितना होगा 6, ये भी 5/6 है, ये भी 5/6 है। आपको जो मेथड ठीक लगता है यू कैन अप्लाई, समझा बच्चों, ठीक है, यस कॉपी। और इसी में ना हम लोग कुछ और ऐड करेंगे अबाउट वन ऑफ इच साइड, ठीक है। अबाउट सेंटर तो हमने फाइंड किया ml स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, अबाउट ये एंड भी फाइंड किया, अबाउट यहाँ भी फाइंड किया। अबाउट वन ऑफ इच साइड का मतलब कैसे, मतलब एक्चुअली में एक्स ऑफ रोटेशन कैसे, देखो अबाउट दिस एक्सिस, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों थोड़ा, ओके अबाउट वन एंड मतलब है ना, ये वाला ऐसे घूमेगा नीचे वाला ऐसे, और ऊपर वाला ऐसे नीचे जाएगा, बराबर है बच्चों, कैसे नीचे जाएगा ऊपर वाला, देखो ये ऐसे, ये जो नीचे वाला है ना ये तो ऐसे ही घूमने वाला है, ऐसे 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 से घूमेगा, और जो ऊपर के पार्ट है ना बच्चों दोनों, ये कहां जाएंगे बच्चों, ऐसे नीचे जाके ऐसे वापस ऊपर जाएंगे, मतलब ये वाला रॉड है ना, ये वाला रॉड ऐसे घूमे, बराबर है बच्चों, ऐसे घूम रहा है ये वाला रॉड अबाउट दिस एक्सिस, ये वाला रॉड, और ये वाला रॉड कैसे घूम रहा है बच्चों, ये वाला रॉड अबाउट ऐसे घूम रहा है, बराबर है बच्चों, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है अबाउट दिस एक्सिस ऐसे घूम रहा है। ओके तो आप क्या करो पता है क्या, बेसिकली सर ने कहा ये वाला रॉड कैसे घूम रहा है, ये वाला रॉड ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, कंसेप्ट देखना अभी यहाँ पे, अगर ये वाला रॉड हमारा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, बराबर है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा था, यहां से ऐसे जाके ऊपर वापस आ रहा था, तो अगर मैं इसको थोड़ा वर्टिकल करूंगा, मतलब ये रॉड कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ये इंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है, इंक्लाइन एट वन एंड, देखो ना ये रॉड यहाँ पे था और ये एक्सिस के साथ ये रॉड कैसे आ रहा था, ऐसे नीचे जा रहा था, फिर ऐसे यहां से ऐसे ऊपर आ रहा था, फिर वापस ऐसे नीचे जा रहा था, समझ रहे हो बच्चों कैसे जा रहा था बच्चों, इस तरीके से, ठीक है ना बेटा, ये ऐसे जा रहा था, क्लियर है, ये ऐसे जा रहा था। ओके तो अगर ये वाले एंड के साथ, ये वाले रॉड के साथ, देखो ना ये रॉड के साथ ये पहले ऐसे था, फिर ये कहां पे गया बच्चों, नीचे गया, ओके, और वापस क्या गया ऐसा, मतलब ये क्या बना रहा है, ऐसा कोन बना रहा है, मतलब अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे किया, इसको दोनों को ये किया, तो ये रॉड कैसे घूम रहा है, ये रॉड अबाउट दिस एक्सिस ऐसे घूम रहा है बच्चों, मतलब ये क्या बनाने वाले, कोन बनाने वाले, क्या बनाने वाला है कोन। तो बेसिकली ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, इंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है, और इंक्लाइन में लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, इंक्लाइन में फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, इंक्लाइन में ml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि अबाउट वन एंड है, इंक्लाइन में अबाउट वन एंड के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई, अबाउट वन एंड बोला है ना, अबाउट वन ऑफ इच साइड के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये रॉड तो हमारा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, बराबर है, ये रॉड तो हमारा ऐसे घूम रहा है, और ये दो रॉड्स कैसे आ रहे हैं, ये रॉड ऐसे नीचे जाके ऐसे जा रहा है, मतलब देखो ये रॉड पहले ऐसे था, फिर यहां से आगे आया, फिर ऐसे नीचे गया, ये रॉड यहां से ऐसा आ गया, फिर ऐसे नीचे गया, समझ रहे हो बच्चों, मतलब कैसे, मतलब ये वाला रॉड ऐसे था, ये वाला रॉड फिर यहां से ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ पे, मतलब अगर हम ये एक्सिस ले रहे हैं, बराबर है ना बच्चों, ये एक्सिस ले रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है,
तो अबाउट दिस एक्सिस, फिर यहाँ से कैसे होगा, ऐसे नीचे आके फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, वापस ऐसे ऊपर आएगा, समझ रहे हैं बच्चों? ओके, तो एंगल कितना बनाएगा ये रॉड, क्योंकि अभी मेरा एक्सिस ये वाला है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बराबर है ना, तो ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, दिस इज अवर एक्सिस, बराबर है। तो ये रॉड इंक्लाइंड है, एक्सिस का एंगल कितना बना रहा है 60, ये भी रॉड इंक्लाइन है, एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 60, हो गया। तो ये रॉड अबाउट दिस एक्सिस, तो हमारा 3 यूनिफॉर्म रॉड के लिए अबाउट दिस एक्सिस, तो फर्स्ट रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 0, सेकंड रॉड के लिए कितना होगा, सेकंड रॉड के लिए होगा ml²/3 मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री, याद आ रहा है बच्चों? थर्ड रॉड के लिए भी कितना होगा सेम, क्योंकि वो एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, एंगल हमेशा एक्सिस के साथ देखने का, sin स्क्वायर क्या होगा 60, दैट इज दोनों को ऐड करो, दैट इज 2ml²/3 मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर कितना होगा बच्चों 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2ml²/3 sin स्क्वायर 60 कितना होता बेटा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 अपॉन कितना होगा बच्चों 2, वही होगा ना बच्चों 2 √3 का स्क्वायर 3 अपॉन कितना मिलेगा 4, स्क्वायर करेंगे ना, 2 1 2 2 3 कैंसिल, अगेन द वैल्यू इज ml²/2। आप अगर उसको चाहिए तो आप ऐसे भी लो, ये एक्सिस रखो, फिर ये रॉड क्या होगा, ये रॉड पूरा ऐसा जाके ऐसे नीचे जाए, ऐसा ऊपर आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर वन एंड बोला तो या तो एक्सिस ये होगा, या तो एक्सिस ये होगा, या तो एक्सिस ये होगा, कोई भी एक्सिस होगा, समझा? वहां पे हमारा वैल्यू कितना आने वाला है ml²/2, बिकॉज अगर मेरा ये एक्सिस है तो ये रॉड इंक्लाइन कितना है 60 डिग्री पे, ठीक है ना, एंड व्हेन रॉड इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड अबाउट वन एंड ml²/3 sin स्क्वायर 60 एंगल थीटा रहेगा, तो एंड थीटा शुड बी विद एंगल ऑफ, मतलब विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगल में विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, यस कॉपी। क्या बोला यहाँ पे, 3 rods of previous problems are connected symmetrically, मतलब इस तरीके से कनेक्ट किया इन आई फॉर्म, ठीक है बच्चों। वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 1, अबाउट एक्सिस 2 2 एंड अबाउट एक्सिस 3 3, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अबाउट एक्सिस 1 1। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद अबाउट एक्सिस 1 1, ध्यान देना बेटा, तो एक्सिस 1 1 मतलब ऐसे पास हो रहा है, ओके। सो हम लोग 3 रॉड की बात करेंगे, ठीक है। एक हमारा ये रॉड ए, ये सेकेंड रॉड बी और ये थर्ड रॉड सी। अब जब भी रॉड को पता है बच्चों ऐसे घुमाओगे अबाउट दिस एक्सिस तो वैल्यू होता है ml²/12, पर जब रॉड को ऐसे घुमाओगे तो कुछ वैल्यू होता है क्या, नहीं, तो वैल्यू कितना होता है 0, बिकॉज 3 यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है ना, ये 3 यूनिफॉर्म, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बड़ा रॉड है बट 3 यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट रॉड के 1 1 के लिए, ओके, हम रॉड ए की बात करेंगे, किसकी बात करोगे बच्चों, रॉड ए की, तो रॉड ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस कितना होता है, रॉड ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस कितना होता है, सपोज ये मैं डैश हम इसे कहेंगे ए, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाले पॉइंट को हम लोग कहेंगे सपोज व्हाटएवर यू वांट mn, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए अबाउट mn कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए, और ये mn कहां से पास होगा, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा रॉड ए के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए अबाउट mn कितना होगा 0, बराबर है ना, बट हमको कहां मांगता है I11, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए अबाउट 1 1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए अबाउट mn प्लस mn के साथ ये पैरेलल है, देखो ना बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस mn के साथ ये क्या है पैरेलल, और ये डिस्टेंस कितना है l/2, बिकॉज पूरे यहां से देखो ना ये तीनों रॉड का डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस भी l है, ये डिस्टेंस भी l है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा l/2, हाफ डिस्टेंस कितना होगा बच्चों l/2, यहां से भी हाफ डिस्टेंस कितना होगा l/2, कितना होगा बेटा l/2, ये समझा बेटा, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बराबर है ना अबाउट 1 1, अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट एक्सिस 1 1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn प्लस मास ऑफ रॉड ए, और ये वाले एक्सिस पे हमको फाइंड करना है, हमको ये वाले एक्सिस पे पता है कितना, ये वाले एक्सिस पे 0, बराबर, और ये के लिए इसका मास और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस l/2 का स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस ml²/4, द सेम इज एप्लीकेबल फॉर रॉड सी, क्यों, देखो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, रॉड सी के लिए अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा 0, बराबर है, तो रॉड सी के लिए ये भी कैसे काम करेगा एज अ पैरेलल एक्सिस, ओके। एंड फॉर रॉड बी का एक्सिस 1 1 रॉड बी के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, बराबर है ना, तो रॉड बी ऐसे घूमने वाला है ना बेटा,
ऐसा घूमने वाला है। अगर ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा तो कुछ नहीं है, बट ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। तो रॉड बी के लिए क्या होगा, रॉड बी का देखो ना बेटा, ये जो एक्सिस है वो रॉड बी के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से और लेंथ को परपेंडिकुलर है। ये अलोंग द लेंथ है, तो अलोंग द लेंथ अगर रहेगा तो 0 और लेंथ को परपेंडिकुलर रहेगा तो ml²/12। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल I11 कितना मिलेगा, मोमेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है ml²/12, सी ml²/4 सॉरी, सी का भी ml²/4। तो हम लोग इसको 2 करेंगे चलेगा, IA प्लस IC करोगे ना, प्लस बी के लिए कितना आएगा, बी के लिए आएगा ml²/12, ठीक है ना, ये 2 1 2 2 ठीक है। इसको कितना बनाना बेटा 6, तो दैट इज 6, 7 ml²/12। ये हमारा फर्स्ट है अबाउट I11। ये समझा, अबाउट एक्सिस 11। नेक्स्ट अबाउट क्या फाइंड करना है, अबाउट एक्सिस 22 फाइंड करना है। तो अभी अबाउट एक्सिस 22 कैसे फाइंड करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। अब जो एक्सिस 22 है ना वो देखो, ये 22 कहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, बराबर है। तो जो एक्सिस 22 है ना वो बी के सेंटर से पास हो रहा है, बट बी के अलोंग द लेंथ है, इसलिए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस कितना होगा, 0। ओके, और जो एक्सिस 22 है ना वो ए के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए IA का वैल्यू कितना होगा ml²/12, क्योंकि लेंथ को परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये जो एक्सिस है ना 22, वो सी के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, और सी के भी लेंथ को परपेंडिकुलर है, इसलिए IC का वैल्यू भी कितना होगा ml²/12। बच्चों ये समझा, ओके। दोनों को ऐड करते हैं, ml²/12 प्लस ml²/12, तो IA का वैल्यू कितना मिलेगा, टोटल 0 प्लस ml²/12 प्लस ml²/12, दैट इज ml² क्या होगा 6, ऐड करो अबाउट 22, सेम। नाउ नेक्स्ट अबाउट क्या बोला है, अबाउट क्या बोला है 3 अब रॉड ऐसे घूमने वाला है, मतलब ये पूरा पार्ट ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो अबाउट 3 के लिए IC का वैल्यू कितना होगा 0, बिकॉज जो एक्सिस 3 है ना वो IC के कहां से पास हो रहा है, IC के सेंटर से जो पास हो रहा है, बट इट इज अलोंग द लेंथ, इसलिए 0, ठीक है। ओके, IB का वैल्यू कितना होगा, जो हमने यहाँ पे जो IE के लिए और IC के लिए सॉल्व किया वो होगा, क्योंकि देखो ये जो एक्सिस है, बराबर है, ये जो एक्सिस है, कंसेप्ट देखना, ये जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है सी के सेंटर से, बराबर है। रॉड बी का यहाँ का वैल्यू कितना होता है ml²/2, तो ये जो एक्सिस है ना वो रॉड बी के क्या काम, ये जो एक्सिस है वो रॉड बी के लिए क्या वन एंड का काम कर रहा है, ये जो एक्सिस है वो रॉड बी के लिए कैसा काम कर रहा है, वन एंड का। तो रॉड बी के लिए इट इज एक्टिंग लाइक वन एंड के लिए काम कर रहा है, वन एंड का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सी के लिए क्या होगा, सी का तो हो गया ना, ए के लिए क्या होगा, ये एक्सिस ए का, देखो ये वाला एक्सिस और ये ए का एक्सिस, बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट दिस एक्सिस इज 0। नाउ ये जो एक्सिस है वो ए के साथ कैसा है, पैरेलल है। ये एक्सिस बी के लेंथ को परपेंडिकुलर था, अबाउट 1 एंड था, इसलिए बी के लिए ml²/3, बट ए के ये एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस से हम अप्लाई करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट दिस एक्सिस इज 0 प्लस मास ऑफ ए अबाउट दिस एक्सिस इज 0 ना, बट प्लस मास ऑफ ए, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि मेरा एक्सिस अभी ये है, पैरेलल एक्सिस में भी दिस इज माय न्यू एक्सिस, तो यहाँ का मास m मल्टीप्लाई बाय यहां से लेके यहां तक का l ही है ना, l का स्क्वायर, बराबर है बच्चों, तो सिर्फ ml² आएगा, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों को ऐड करें तो टोटल I का वैल्यू कितना होगा, IA प्लस IB प्लस IC, तो कितना होगा ml²/3 प्लस ml², दैट इज इक्वल टू 4/3 ml²। दैट्स द फाइनल आंसर। जस्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, एक बार पता चलना मांगता है कौन सा एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो पैरेलल एक्सिस बन रहा है वहां से या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस बन रहा है, ठीक है ना। चलो कॉपी। यस, नेक्स्ट सम, अभी हमने ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट देखा था, द सेम इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए बच्चों, स्क्वायर के लिए। पहले हमने जो रॉड्स थे उसको ट्राइंगल्स में प्लेस किया था कुछ इस तरीके से, फिर उसको ऐसे घुमाया था, फिर उसको सेंटर से घुमाया था, और हमने रॉड्स को कैसे प्लेस किए, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L आर जॉइंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है बेटा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट अबाउट दिस एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास हो रहा है वो कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। तो फर्स्ट अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट विच एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस। उसके लिए कैसे सॉल्व करना बेटा, कॉन्सेप्ट देखना भी, यहाँ पे हम 4 रॉड्स लेंगे, एक रॉड ए, ये रॉड को कहेंगे बी, ये रॉड को कहेंगे सी, और ये रॉड को कहेंगे डी। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो जो
ये जो एक्स एक्सिस है दिख रहा ना बेटा, एक्स एक्स जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है वो रॉड ए के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, रॉड ए के लेंथ को परपेंडिकुलर है, यस सर, तो डायरेक्ट हम आई एक्स 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 डैश लिखेंगे, तो रॉड ए के लिए क्या लिखोगे, ए के सेंटर से दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12, ये फर्स्ट पॉइंट है। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर सी, देखो ना ये लेंथ को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज इक्वल्स टू, वही हमारा फॉर्मूला है, तो आई ए और आई सी हमारा क्या होने वाला है, सेम, दिस इज फॉर रॉड ए, दिस इज फॉर रॉड सी, के पॉइंट समझा, प्लस 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 प्लस। अब बी को देखेंगे, अब बी है ना, ये जो है एक्स एक्सिस, ये बी के लेंथ को पैरेलल है, बराबर है, तो हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बिफोर दैट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन सर बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस कितना होता है, 0, ठीक है, तो रॉड बी के लिए क्या करेंगे, अबाउट दिस एक्सिस इज 0, प्लस, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस 0 है, अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, तो बी को इंडिविजुअल देखो, अबाउट दिस एक्सिस कितना है, 0, अबाउट दिस एक्सिस के लिए यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये रॉड बी का मास, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बेटा, L/2, तो हम क्या करेंगे, L/2 का स्क्वायर, एक इसके लिए हुआ, ये रॉड बी के लिए हुआ, एंड द सेम इज फॉर रॉड बी एंड रॉड डी, बी एंड डी, ये दोनों के लिए सेम है, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2, देखो ना बेटा, जो बी के लिए वही डी के लिए, डी के ऊपर से नीचे आओगे, बी के लिए नीचे से कहां जाओगे, ऊपर, क्या ये कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, ये क्लियर है ना बेटा, समझ रहे हो, ओके, लेंथ को परपेंडिकुलर ml स्क्वायर बाई 12 एंड अलोंग द लेंथ रहेगा तो 0, ठीक है, दैट इज आई एक्स, तो आई एक्स एक्स जस्ट का जो अपना वैल्यू मिलेगा, ये दोनों को ऐड करो, दैट इज ml स्क्वायर बाई 6, ये तो यहाँ पे मिलेगा, प्लस ये 0 है, यहाँ पे क्या मिलेगा, ml स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, यहाँ पे, सो 2 1 2 कितना आता बेटा, 2 सो ml स्क्वायर बाई 2, ml स्क्वायर बाई 6, क्या करेंगे, एलसीएम, तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 + 1 कितना होगा, 4, तो वी आर हैविंग 4 ml स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, 6, तो फाइनल आंसर दैट इज 2/3 एंड साथ में क्या मिलेगा बेटा, ml स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, आई एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब वाई वाई डैश फाइंड करने का, अबाउट वाई वाई डैश, ओके, सो अबाउट वाई एक्सिस, ओके, अबाउट वाई एक्सिस अगर वो पूछेंगे, अबाउट वाई एक्सिस, तो अगर हम लोग सिमेट्री के हिसाब से देखेंगे, किसके हिसाब से, सिमेट्री, ये स्क्वायर सिमेट्री होता है ना, तो आप एक्स एक्सिस ऐसे देखो या वाई एक्सिस देखो, जब वाई एक्सिस की बात करोगे तो इसके सेंटर से इसके सेंटर से, और जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है वो ए और सी के लिए अप्लाई करेंगे, तो अबाउट सिमेट्री आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू आई एक्स, ओके, एंड उसका वैल्यू भी कितना आएगा, सी, दैट इज 2/3 ml का स्क्वायर, कोई डाउट है यहाँ पे, नो सर, ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोले, अबाउट जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस है ना कुछ इस तरीके से, ये जेड एक्सिस है जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये स्क्वायर के प्लेन को परपेंडिकुलर है, बराबर है, तो वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, बराबर है, तो जेड एक्सिस मेरा ये वाला एक्सिस है जो प्लेन को कैसे बच्चों, परपेंडिकुलर, दिख रहा ना बेटा, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो जेड एक्सिस ये दोनों एक्सिस के साथ कैसे बच्चों, परपेंडिकुलर, तो कौन सा एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो नाउ if you have to calculate moment of inertia about which axis, z axis, तो कौन सा एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये क्या कहता है, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, बराबर है ना, आई एक्स प्लस आई वाई, 2/3 ml स्क्वायर, 2/3 ml स्क्वायर, कितना मिलेगा बेटा, 4/3 ml स्क्वायर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 पॉइंट क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, फोर्थ पॉइंट, जेड एक्सिस हो गया, अबाउट 1 1, अब ये 1 1 एक्सिस कहां पे दिया पता है, ये नीचे दिया, मतलब दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है, मतलब जब रॉड ऐसे, मतलब ये सारे रॉड जब ऐसे घूमेंगे, ठीक है, सो हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे, अबाउट 1 1, अबाउट 1 1, अबाउट 1 1, अबाउट ऐसे भी लो तो भी, मतलब दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू, इट इज अलोंग वन साइड, अलोंग वन साइड, जैसा वहां पे था ना अलोंग वन साइड, वैसे भी यहाँ पे क्या अलोंग वन साइड, या तो ये भी लो, ये लो, वो लो, या ऊपर से लो, आंसर सबका एक ही आएगा सिमेट्रिक हिसाब से, तो अबाउट 1 1 कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल है, ध्यान देना बेटा, अबाउट 1 1, तो रॉड ए का क्या होगा, ये 1 1 एक्सिस है ना, ये 1 1 एक्सिस, ये रॉड ए को देखो, ये रॉड ए को कैसा है, परपेंडिकुलर, और कहां से पास हो रहा है, अबाउट 1 एंड, इसलिए ए के लिए ml स्क्वायर बाई 3, ये एक्सिस 1 1 है ना, ये रॉड सी को भी परपेंडिकुलर है, और कहां से पास हो रहा है, अबाउट 1 एंड, क्योंकि रॉड ए ऊपर से ऐसे नीचे आएगा ना, देखो ना, रॉड ए ऐसा मूव होने वाला है ना बेटा, ऐसा ऊपर से नीचे आके मूव होगा,
तो अबाउट 1 एंड मोर है, सी भी अबाउट 1 एंड मोर है, तो आई और आई सी क्या रहेगा, इक्वल अबाउट 1 1। ठीक है, ओके। आई बी का क्या होगा, आई बी का वैल्यू 0 होगा क्योंकि इट इज अलोंग द लेंथ ना, इट इज अलोंग द लेंथ। ओके, आईडी के लिए क्या होगा, आईडी के लिए ये एक्सिस है, मतलब आईडी पूरा रॉड, ये पूरा रॉड ऐसा आएगा, फिर ऐसा नीचे वापस ऊपर से ऐसा आएगा, समझ रहे ना बच्चों, ये पूरा ऐसे, ये अगर मेरा एक्सिस ऐसे तो आईडी पूरा ऐसे घूम रहा है बच्चों, हाँ ना, ये आईडी पूरा ऐसे घूम रहा है, कौन, आई डी, तो डी ऐसे घूम रहा है, तो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड डी अबाउट 1 1। कैसे होगा, कैसे करेंगे, देखो ये लेंथ है, तो अबाउट दिस एक्सिस अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ कितना होता है 0, प्लस कौन सा थ्योरम अप्लाई, ये एक्सिस पे तो 0 होता है ना डी का, तो यहां से हमको क्या हुआ, ये एक्सिस पे चाहिए, तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो यहाँ के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस मास ऑफ रॉड, 0 प्लस मास ऑफ रॉड डी, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना बेटा, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारा टोटल आई अबाउट 1 1 क्या होगा, सबका एडिशन होगा, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई 3, आई या आईसी का एडिशन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, दो बार है ना, आईडी का वैल्यू तो हमारा 0 है, प्लस आईसी के लिए एम एल स्क्वायर। ओके, सिर्फ ट्राइंगल का थोड़ा किटकिट था, बाकी सब कॉन्सेप्ट इजी है। ओके, 1 2 कितना होता है 4, तो 4 बाई 3, 4 एम एल स्क्वायर बाई 3, 4 एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है बच्चों, मिस्टेक है क्या, हाँ ये 2 है, सॉरी 5, ठीक है ना, कंसेप्ट समझा ना, कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, 3 + 2 5 ml स्क्वायर बाई 3 हो गया अबाउट 1 1। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ हमारा एक्सिस कुछ ऐसा पास हो रहा है, एक कॉर्नर से पास हो रहा है, मतलब ये एक्सिस है, क्रॉस क्यूब, एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर के प्लेन के लिए। ओके, सो लेट दिस एक्सिस बी, ये एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं, सपोज आई क्या नाम दोगे इसको, ये एम एन एम देते हैं, एम एम डैश, तो अबाउट आई एम, एम नाम देते हैं, ठीक है ना बेटा। अबाउट दिस पासिंग थ्रू क्या बोले उन्होंने, पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो अबाउट हमको यहाँ पे फाइंड करना है आई एम पे। ठीक है, कैसे करेंगे, अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस रॉड बी के लिए अबाउट 1 एंड है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये एक्सिस रॉड ए के लिए अबाउट 1 एंड, तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, क्योंकि ये एक्सिस रॉड बी के लेंथ को परपेंडिकुलर था, देखो रॉड बी का लेंथ ऐसा था, तो ये एक्सिस रॉड बी के लेंथ को परपेंडिकुलर है, एम एल स्क्वायर बाई 3 अबाउट 1 एंड, और ए के लिए भी अबाउट 1 एंड था, हाँ या ना, ओके। बट ये एक्सिस रॉड सी के तो बहुत दूर है। ओके, सो तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ का मुझे पता है एम एल स्क्वायर बाई 3, और यहाँ का हमको पता है कितना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम करना है तो आप वो एक्सिस लोगे जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस, क्या ये रॉड के सेंटर ऑफ एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होता है, रॉड सी के सेंटर ऑफ मास से पास होता है, नहीं सर, तो आप ये वाला नहीं अप्लाई कर सकते, ये वाले का पैरेलल एक्सिस नहीं बनेगा। पैरेलल एक्सिस बनाने के लिए हमको ये एक्सिस से बात करना है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ना, दिख रहा है ना, देखो ये एक्सिस पे हमको फाइंड करना है, बराबर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए इसी के साथ एक ऐसा एक्सिस ढूंढो जो ये रॉड के सेंटर से पास हो और इसको पैरेलल हो। अब रॉड ए के सेंटर से यही वाला एक्सिस पास होगा, बराबर है ना, रॉड सी के सेंटर से ये वाला एक्सिस पास होगा, तो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल। क्लियर है, तो बेसिकली हमको ये दोनों के बीच में हम लोग पैरेलल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और ये कंसेप्ट सेम किसके लिए अप्लाई होगा, डी के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम। तो आईसी का जो वैल्यू आएगा और आईडी का वैल्यू सेम ही आने वाला है। हम आईसी फाइंड करके 2 टाइम्स करेंगे, जैसे वहां पे 2 टाइम्स करेंगे ए और बी के लिए। तो बच्चों समझ रहा ना, जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हो, ये दोनों के बीच कभी नहीं होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिकॉज ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, ये पास हो रहा है, हाँ, तो यहाँ तो अप्लाई करो। तो रॉड सी के लिए बात करते हैं बेटा, रॉड सी के लिए आई सी मतलब आई एम का वैल्यू क्या होगा, अबाउट एम डैश, अबाउट एम डैश क्या होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास एम एल स्क्वायर बाई 12। रॉड सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, देखो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज एम एल स्क्वायर बाई 12। बट यहाँ पे ये एक्सिस पे चाहिए, तो ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रॉड सी के लिए यहाँ का तो मुझे पता था एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस मास ऑफ रॉड सी मल्टीप्लाई बाई ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट सपोज हम उसको बोलते डी,
क्या बोलते हैं बच्चों, डी। नाउ हमारे सामने मेन टास्क है, हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, डी फाइंड करना है, ठीक है ना। अब डी फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो बच्चों, ये वाला मतलब हमको एक्चुअली में ये फाइंड करना है, डिस्टेंस डी फाइंड करना है, ठीक है। देखो अब है ना, ये पूरा लेंथ कितना था सर, ये पूरा लेंथ एल था, ये पूरा लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। देखो ना, ये मिड पॉइंट है ना बेटा, सेंटर से पास हो रहा है, तो पूरा L था, तो हाफ कितना होगा, L/2। तो अगर ये L है और ये L/2 है, ये हमको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये कितना होगा, L² प्लस L/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हम इसे कह सकते हैं, √5/2 मल्टीप्लाई बाय L। देखो ना, डी का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे देख रहे बच्चों, जो डी का स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर कितना होगा बेटा, डी स्क्वायर कितना होगा, L² प्लस L² बाय कितना होगा, 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डी स्क्वायर 5, 4 प्लस 1, 5L² बाय 4। सो व्हाट इज डी का वैल्यू, √5/2 इंटू L, यही होगा ना, देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। व्हाट इज डी स्क्वायर का वैल्यू, 5L² बाय 4, हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, mL² बाय 12 प्लस 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 m मल्टीप्लाई बाय 5L² अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, दैट इज mL² बाय 12, दैट इज 3 5 15 mL² अपॉन 12, बराबर है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करोगे, 3, 3 5 15, 15 प्लस 1 कितना होगा बच्चों, 16, तो 16 mL² अपॉन 12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4/3 mL²। ओके, ये रॉड सी का हुआ, एंड दैट सेम इज एप्लीकेबल फॉर विच रॉड, फॉर रॉड डी, फॉर किसके लिए, रॉड डी के लिए सेम एप्लीकेबल होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल आई एम एम डैश का वैल्यू कितना होगा, अबाउट mm डैश, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस, टोटल वैल्यू कितना होगा, सबको ऐड करो, ये 2 ट्वाइस करो, 2 mL² बाय 3, ट्वाइस क्यों पता है ना, क्योंकि IA और IB सेम है, और इसको भी ट्वाइस करो, ट्वाइस क्यों, 2 मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज इक्वल टू IC और ID सेम है, 3 कितना होगा, 8 प्लस 2 कितना होगा, 10, तो फाइनल आंसर इज 10 mL² बाय 3, कितना होगा बच्चों, 10 mL² बाय 3। ओके, इसका और एक मेथड है जो हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। जैसे हम पता है हमने वहां पे किया था ट्राइंगल में, आपको सेंटर ऑफ मास का वैल्यू पता था, बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, दैट इज अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमको पता है कितना है, 4/3 mL², वी नो दिस वैल्यू, बराबर है। ओके, तो ये एक्सिस पे मुझे वैल्यू पता है, हमको ये एक्सिस पे फाइंड करना है। हम पूरे सिस्टम को है ना, हम चारों रॉड्स को एक ही सिस्टम अज्यूम कर लेंगे, तो पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, सारी रॉड का मास का एडिशन, दैट इज 4m। तो यहाँ का वैल्यू हमको पता है 4/3 mL², तो यहाँ के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस से हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे करते देखते हैं, और एक फॉर्मूला क्या बोलते हैं, दैट इज IM डैश, I थ्रू सेंटर ऑफ मास, हम उसको IO लिख लेते हैं या IC लिख लेते हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से, या फिर IZ लिख लेते हैं, बिकॉज IZ वहीं से पास हो रहा है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से, ये वाला एक्सिस दिख रहा है ना बच्चों। ओके, तो IZ प्लस चारों रॉड का मास का एडिशन, पूरे को एक ही सिस्टम पकड़ा है ना, पूरे रॉड्स को हमने एक ही सिस्टम अज्यूम किया, तो चारों रॉड का मास का एडिशन कितना होगा, 4m, और ये दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बच्चों पूरा डिस्टेंस इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, डायगोनल, तो ये L, ये L, तो ये कितना होगा, √2L, तो आधा कितना होगा, √2L/2, √2L/2 मतलब L/√2, डायगोनल का हाफ L/√2, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, L/√2, तो L/√2 का क्या होगा, स्क्वायर। अबाउट Z एक्सिस, अबाउट Z एक्सिस का वैल्यू कितना है, 4/3 mL², बराबर है, प्लस 4m, ओके, L² अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, 2 1 अगेन 2 कितना, 2 3 2 6, 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, सो वी आर हैविंग द सेम आंसर 10 mL² बाय 3। तो आपको ये मेथड से जाना है तो भी जा सकते हो, या शॉर्ट एंड सिंपल मेथड से जाना तो भी जा सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड करा के रखा है बच्चों, क्लियर है। ये किसकी बातें हो रही थी, स्क्वायर की, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके, यस, कॉपी फॉर स्क्वायर। यस, नेक्स्ट हम, अब तक हमने जो रॉड्स देखे थे वो कैसे थे बच्चों, यूनिफॉर्म थे। यूनिफॉर्म का मतलब लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट था, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था एवरी पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, इन दिस रॉड, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, एंड व्हाट इज गिवन ओवर हियर, द लीनियर डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा is equals to lambda naught x upon L. The linear density, that is mass per unit length of a rod of length L, is given as lambda is equal to lambda naught upon L, where lambda naught is constant and x is the distance from end A. X is the distance from end A. जैसे आगे बढ़ते जा रहा हो ना,
ये रॉड क्या हो रहा है बच्चों, मोटा मोटा होते जा रहा है, बिकॉज एक्स बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। ओके, फाइंड द mi अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब रॉड को जब आप ऐसे घुमाओगे, ओके, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होता तो एकदम सिंपल केस था, हम क्या करते थे ml²/3 वैल्यू था, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, ओके। और यहाँ पे लास्ट है ना नोट पॉइंट दिया उन्होंने क्या बोला है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ द रॉड, उनके टर्म्स में उनको आंसर को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते बच्चों, कैसे करेंगे। जब भी नॉन यूनिफॉर्म का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो सर ने क्या कहा था, सबसे फर्स्ट पॉइंट, गो टू एक्स, टेक अ स्मॉल एलिमेंट, इसका मास कितना होगा dm, इसका लेंथ कितना होगा dx। ये एलिमेंट कहां पे सिचुएटेड है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस से, कहां पे सिचुएटेड है, एट अ डिस्टेंस कहां से है x, ये समझा। गो टू x, टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, जिसका लेंथ कितना है dx, ओके। पूरे रॉड का मास कितना था, m था, कब, जब लेंथ l था। ये वाले पार्टिकल का मास कितना बेटा dm, कब, जब लेंथ dx है, ओके। तो बेसिकली जो dm का वैल्यू है, तो dm मल्टीप्लाई बाय l क्रॉस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय dx, ओके। सो dm का जो वैल्यू है दैट इज m अपॉन l मल्टीप्लाई बाय dx। दिस m अपॉन l इज दिस लैम्डा, जिसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। सो dm का जो वैल्यू होगा यहाँ पे दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx, एंड दैट इज लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा नॉट x अपॉन l मल्टीप्लाई बाय dx। ये किसका वैल्यू बच्चों, dm का वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे स्टार्ट करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ i, मतलब i को कैसे फाइंड करेंगे। अभी अगर छोटा पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे di का जो वैल्यू होगा वो मास कितना बेटा dm, ओके। और इसका यहां से डिस्टेंस dm इंटू क्या होगा x², दिस इज फॉर ये पार्टिकल के लिए, सिर्फ ये पार्टिकल की बात करोगे तो बराबर है ना। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज dm इंटू x²। बट क्या यही पार्टिकल है, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे dm है, ओके। सो टोटल i इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दिस di, कहां से कहां तक, यहां से फ्रॉम लिमिट 0 से लेके कब तक, l तक, दैट इज इक्वल्स टू 0 से लेके l, di is dm मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, x²। तो dm का वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज dm का वैल्यू, यस, लैम्डा नॉट मल्टीप्लाई बाय x अपॉन l इंटू dx, और ये x² तो अपने पास ऑलरेडी है ना बेटा, तो ये x का और 1, ये पावर 2, तो टोटल पावर कितना बनेगा यहाँ पे, लैम्डा नॉट x³ अपॉन l मल्टीप्लाई बाय dx। सो कोएफिशिएंट कौन है, लैम्डा नॉट, उसको बाहर ले लो, ओके। सो 0 से कब तक चलेगा, l तक, ये x³ इंटू क्या होगा dx, यस, इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, भाव बढ़ा टोपी गिरा, तो यहाँ पे क्या होगा x⁴ अपॉन 4, कब तक 0 से कब तक, l तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा नॉट अपॉन क्या मिलेगा 4, ओके। और साथ में क्या होगा l, क्योंकि 4 को हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, l⁴ माइनस क्या मिलेगा 0, ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, लैम्डा नॉट, यस, l गया तो लैम्डा नॉट l का क्यूब अपॉन 4, ये हमको आंसर मिला। बट दे आर आस्किंग यू, उन्होंने क्या कहा, एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ द रॉड, ओके। तो लैम्डा नॉट हमको नहीं चाहिए, हमको मास और लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सो हमारे पास छोटे पार्टिकल का मास है dm, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल है और ये बॉडी कंटिन्यूअस है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, तो टोटल मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ छोटा dm, जब कहां से कहां तक, 0 से l तक, यहां से शुरुआत हो रही है ना, x का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू 1 2 3 4 चलता 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 यहां तक जाएगा, l तक जाएगा, दैट इज 0 से लेके l। व्हाट इज dm का वैल्यू बच्चों, लैम्डा नॉट इंटू x अपॉन l मल्टीप्लाई बाय क्या होगा dx, लैम्डा नॉट अपॉन l कोएफिशिएंट है, बाहर ले लो, यहाँ पे x⁴ इंटू dx, x⁴ दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, 0 से इंटीग्रेट कर लो, कितना मिलेगा बेटा, x का पावर 2 अपॉन 2, कब से कब तक, 0 से l तक, दैट इज लैम्डा नॉट अपॉन l, यस बच्चों। तो l² अपॉन 2 माइनस क्या होगा बच्चा, 0। अब तो समझ रहे, l² अपॉन 2 माइनस क्या होगा, 0। तो एक l ने l को मार दी,
दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा नॉट एल अपॉन 2। ये किसका वैल्यू है, एम का वैल्यू है। सो व्हाट इज लैम्डा नॉट का वैल्यू, देखो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज 2m अपॉन l। सो रिप्लेस लैम्डा नॉट बाय 2m अपॉन l। देयरफॉर जो हमारा i का वैल्यू होगा वो लैम्डा नॉट के प्लेस पे 2m अपॉन l और l क्यूब अपॉन 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो एक l ने l को मार दी, ये 2 1 2 कितना था 2 सा, तो फाइनल i का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ml स्क्वायर अपॉन 2, ml स्क्वायर अपॉन 2। अगर रॉड यूनिफॉर्म होता तो ml स्क्वायर अपॉन 3 आता, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए। समझा बच्चों, यस कॉपी। यस, स्टार्टिंग द नेक्स्ट सम। क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 थिन यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ रॉड ए एंड रॉड बी। रॉड ए का मास दिया बेटा m एंड रॉड बी का मास दिया बेटा 3m। ओके, रॉड ए का लेंथ l है, रॉड बी का लेंथ 3m है। ओके, 3 यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ मास, ए का मास m, l, बी का मास 3m, 3l, ठीक है, आर जॉइंड एज शोन। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass of the rods and perpendicular to the length. Now we have to calculate moment of inertia about center of mass of the rod, मतलब ये दोनों का रॉड। अभी सबसे फर्स्ट हम लोग को लोकेट करना है ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाया होगा। ठीक है बच्चों, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो हमको क्या लेना पड़ता है, रेफरेंस। तो हम ये रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, वी आर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, with respect to this axis। याद रहेगा, we are calculating center of mass with respect to this axis। ये हमारे रेफरेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, O। ये वाले पॉइंट को O कहेंगे। ठीक है, ये रॉड A है और वो रॉड B है, ये अलग अलग है। ये रॉड का है A और ये रॉड कौन है बेटा, B रॉड। तो टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, यस। फर्स्ट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हमने कैसे फाइंड किया था सेंटर ऑफ मास। टेक द लेफ्ट मोशन बॉटममोस्ट पॉइंट एट द ओरिजिन। ओके, रॉड 1 मास कितना है m, बराबर है। रॉड 1 का सेंटर ऑफ मास कहां पे लगा होगा, एट द सेंटर, मतलब यहां से डिस्टेंस कितना रहेगा l/2 उसके कोऑर्डिनेट से, किसके, रॉड 1 के। रॉड 2 का मास कितना है 3m, रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास कहां पे लगा होगा, रॉड 2 के सेंटर पे। इंडिविजुअली पहले लेने का ना, इंडिविजुअली दोनों का सेंटर फाइंड करने का। तो इंडिविजुअली दोनों का सेंटर, रॉड 1 का सेंटर यहाँ पे, रॉड 1 का सिर्फ रॉड 1 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो दोनों का कंबाइन सेंटर ऑफ मास कहीं तो बीच में आएगा ना, वही देखते कहाँ पे आएगा। तो रॉड 2 का मास है 3m, ओके, और रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूरी रहेगा, यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं बेटा। रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास का यहाँ से दूरी है 3l/2। क्यों, देखो पूरा मास, पूरा लेंथ कितना 3l था, तो रॉड का सेंटर कहां पर रहता है, एक्जैक्टली सेंटर पर रहता है, तो यहाँ पे कितना दूरी रहेगा 3l/2। कहां से, यहां से, मतलब यहां से दूरी है 3l/2। अगर यहां से दूरी 3l/2 है तो यहां से दूरी कितना होगा, l + 3l/2। यहां से दूरी कितना होगा, l + 3l/2। फ्रॉम रेफरेंस ऑलवेज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंटर्स फ्रॉम द रेफरेंस। तो इसके रेफरेंस से डिस्टेंस कितना है, l + 3l/2। इसके सेंटर ऑफ मास का यहां से, तो कितना होगा बेटा, दैट इज 2 + 3, that is 5l/2। Any doubt over here? Okay. Now XCM. How to calculate XCM? X center of mass. Okay. M into l/2 plus 3m into 5l/2 the whole divided by m plus 3m। याद आ रहा है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, m into उसका डिस्टेंस, m into उसका डिस्टेंस, बराबर है, और दोनों के नीचे मास का एडिशन, m m m m सब में छू, बराबर है। दोनों में l/2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, वहां पे क्या बचेगा 3 5 15 बचेगा। आपको ये पॉइंट समझा क्या, l/2 यहाँ पे कॉमन लिया, 5 3 15 यहाँ पे बच रहा है, और नीचे कौन है 1 + 4 दैट इज 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये l/2 नीचे आएगा, l/2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 16 बाय क्या होगा 4, 2 4 = 8, 8 2 = 16, बराबर है। तो कितना मिलेगा बेटा 12, कहा मिलेगा 12, बराबर है। ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास है, अब तक सम नहीं हुआ है खत्म, अब शुरू होगा मेन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट। तो सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे, 12 की दूरी पे। कहां से 12 की दूरी पे, यहां से 12 की दूरी, यहाँ ये टोटल दूरी कितनी थी 3l,
तो यहाँ से कितने दूरी पे आएगा, 12 की दूरी पे। कुछ डाउट है यहाँ पे? तो यहाँ से अगर हम 12 की दूरी देखेंगे तो सपोज ये मेरा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का दूरी है, बराबर है ना। सेंटर ऑफ मास जो फाइनल सेंटर ऑफ मास होगा ना वो यहाँ पे ला होगा, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 12। कॉन्सेप्ट को समझो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 एंड हमको कहां पे फाइंड करना है, दे आर आस्किंग यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द रॉड्स एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। मतलब जो हम लोग को फाइंड करना है वो कौन सा एक्सिस में फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, we have to calculate moment of inertia about this axis। मतलब जब पूरे सिस्टम ये एक्सिस पे ऐसे गोल घूम रहा है, पूरा सिस्टम ये एक्सिस पे ऐसे गोल घूम रहा है। ये पॉइंट समझा गया? ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बेटा किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट, रॉड 1 की बात करते हैं। एम आई ऑफ रॉड 1 अबाउट दैट एक्सिस, ए रॉड की बात करते हैं, बराबर है बच्चों। हमको रॉड ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस पता है, कितना होता है ml²/12, बट दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बिकॉज रॉड 1 का भी एक्सिस चेंज हो रहा है। क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? यस सर, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो पहले कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। पैरेलल एक्सिस से हम अप्लाई करेंगे ना रॉड ए के लिए, तो रॉड ए के लिए अबाउट विच एक्सिस, सपोज एक्सिस को हम नाम देते हैं mm डैश। तो रॉड ए के लिए क्या फाइंड करेंगे, mm डैश का फॉर्मूला क्या होगा, रॉड ए का व्हाट इज पैरेलल थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ दैट रॉड, यस और नो, हाँ। और दोनों एक्सिस के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमको यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर है। ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा सर, कैलकुलेट करना है। आराम से देखो बच्चों, मतलब इसके सेंटर से लेके हमारे सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके बच्चों देखो कैसे करेंगे, यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, 12 है, यस और नो। ओके, बट हमको ये डिस्टेंस मांगता है। अगर ये पूरा 12 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, l/2, क्योंकि रॉड ए का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, l/2। देखो ना यहाँ पे, या तो यहाँ पे ऐसे वाले कंसेप्ट से ध्यान दो, ठीक है ना बच्चों, हाँ या ना बेटा। ओके, यहां से दूरी कितना है, l/2, ठीक है। तो ये l/2 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 12 माइनस l/2। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 12 माइनस l/2 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस है। ये हमारा क्या बेटा, डी, md का स्क्वायर होता है या mh का स्क्वायर होता है। यहाँ पे h का वैल्यू, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये पूरा 12 में से ये l/2 निकालोगे तो ये मिलेगा। तो कितना मिल रहा है, यस कैलकुलेट, कितना मिल रहा है, 12 माइनस l/2 का स्क्वायर। ओके, दैट इज ml² अपॉन 12 प्लस m, 2 2 4, बराबर है 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो कितना मिलेगा, 3l/2 द होल स्क्वायर, दैट इज ml² अपॉन 12 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ml² अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है बेटा, बाद में एक साथ ऐड करेंगे। ये फर्स्ट केस समझा आपको रॉड ए के लिए। ओके, नाउ रॉड बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस रेड वाला एक्सिस, अबाउट mm डैश। ओके, कैसे करेंगे, रॉड बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mm डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट हमको रॉड बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पता है, क्यों, बिकॉज ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, बी के सेंटर से। कहां से पास हो रहा है, बी के सेंटर से। तो अबाउट दिस एक्सिस रॉड बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू l² अपॉन 12, लेकिन रॉड बी का मास कितना है, 3m, मल्टीप्लाई बाय इसका लेंथ कितना है, 3l का स्क्वायर अपॉन 12 मास, बाबा देखो ना, मास 3m, लेंथ 3l, ml²/12 होता है ना। अब रॉड का मास कितना, 3m है, रॉड का लेंथ कितना है, 3l है, तो m के प्लेस पे 3m, l के प्लेस पे 3l का स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है ना। तो प्लस ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस था, बट वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है। तो ये जो एक्सिस है वो इसके साथ कैसे पैरेलल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रॉड, दैट इज इक्वल टू 3m, मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब ये डिस्टेंस सबको कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना। ओके, ये बेटा, ये जो सेकंड रॉड का इसके और इसके सेंटर के बीच का दूरी था 5l/2, दिख रहा है बेटा, यहां से लेके यहां तक के सेंटर का दूरी कितना था, 5l/2, यस और नो। ओके, और सेंटर ऑफ मास कितना मिल रहा है, 12 पे, तो ये दूरी 12 है और ये दूरी 5l/2 है, तो ये दूरी कितनी होगी,
ये दूरी h होगी ना, और h का वैल्यू कितना होगा, यस यस यस, h का वैल्यू कितना होगा 5l माइनस 2l, 5l बाई 2 माइनस 2l। देखो ना ये पूरा 5l बाई 2 है, देखो ना ये सेकंड रॉड हमने यहाँ पे फाइंड करके रखा है ना, सेकंड रॉड का सेंटर यहाँ से कितने दूरी पे है 5l बाई 2 पे, सेकंड रॉड का सेंटर यहाँ से 5l बाई 2 की दूरी पे, उसमें से हमको सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, तो 5l बाई 2 में से ये पूरा 12 निकालोगे ना, क्योंकि ये एक्सिस का यहाँ से डिस्टेंस कितना है 12, तो 5l बाई 2 माइनस 5l बाई 2 माइनस 12, तो 5l बाई 2 माइनस 12 कितना होगा, 2 2 4, दैट इज नथिंग बट l बाई 2, ये समझा पॉइंट, 2 2 4, तो 5l माइनस 4 l बाई 2, ठीक है ना बेटा। ओके तो अभी यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, l बाई 2, l बाई 2 का क्या आएगा बच्चों स्क्वायर, ओके सो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, m के साथ l का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 3m l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कट मत करना, टोटल फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल I का वैल्यू क्या होगा, I टोटल का वैल्यू क्या होगा, रॉड ए का प्लस रॉड बी का दोनों का एडिशन, रॉड ए के लिए वैल्यू क्या आ रहा है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 9ml स्क्वायर बाय 4, रॉड बी के लिए क्या आ रहा है 27ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 3ml स्क्वायर बाय 4, ओके यस। अब देखना ml स्क्वायर बाय 12, 27 प्लस 1 कितना होगा 28, सो वी आर हैविंग ओवर हियर 28 ml स्क्वायर बाय 12 बराबर है 9 प्लस 3 कितना होगा 12 प्लस 12 ml स्क्वायर बाय 4 कितना जा 4 3 जा 4 7 जा, ओके 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 दैट इज 16 बराबर है, 16 के साथ क्या आएगा m l स्क्वायर अपॉन क्या होगा 3, दैट्स द फाइनल आंसर 16 ml स्क्वायर बाय 3। कुछ डाउट है बच्चों, क्लियर है, ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, कॉपी यस। अभी ना देखो अगर अभी एग्जाम में ना बच्चों अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात हो रही है कि एक ही स्टेप में कैसे आंसर लाना है, ओके फर्स्ट एंड द मोस्ट सेंटर ऑफ मास फाइंड करना आपको आना मांगता है, ये 12 सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब देखना बेटा शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगा, डायरेक्टली क्या करने का, टोटल फर्स्ट ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास 3m इंटू 3l का स्क्वायर अपॉन 12, ये हो गया, प्लस ये रॉड का मास और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितना ही दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब काउंट मत करते बैठो, देखो ये क्या है 12 है ना, आपने ये फाइंड किया 12 में से l बाई 2 निकाल दो, तो यहाँ पे फर्स्ट वैकेंट लिखो 12 माइनस l बाई 2 का स्क्वायर, और नेक्स्ट सेकेंड के लिए इसका मास कितना बेटा 3m, ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे 12 माइनस 5l बाई 2 या 5l बाई 2 माइनस 12, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना तो आपको पॉजिटिव ही आने वाला है, ये समझ रहे हैं बच्चों, नेगेटिव का स्क्वायर में क्या होगा पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करो सेम ही आएगा आंसर, कंसेप्ट समझा बच्चों। सो इतना नहीं करना, एक बार आपको कंसेप्ट समझाना, सेंटर ऑफ मास मिल गया ना, दोनों के इंडिविजुअली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, फिर इसका मास ये दोनों के बीच का डिस्टेंस के लिए क्या करने का, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को माइनस करो, रॉड 1 का और ये डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास का, सेकंड ये डिस्टेंस को माइनस करो सेकंड ब्रैकेट में, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है, समझा। तो आज के जो भी हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स है ना दे वर बेस्ड ऑन रॉड, नेक्स्ट टाइम हम डिस्क स्पीयर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टिल देन थैंक यू बाय, टेक केयर, जय हिंद।